नमस्कार फ्रेंड। मैं आज आपके पास आया हूँ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की कुछ बातें लेके। जो ऐसी बातें जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आज सारी बातें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आपकी इनकम चालू होवे या आपके फैमिली में कुछ मेंबर्स जो है, आपकी शादी हो गई है, आप कमाने लगे हैं, बराबर है। तो जैसे ही आपकी नौकरी बिजनेस चालू होता है तो पहला काम आपको करना है, एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड क्यों बनाना है? क्योंकि इमरजेंसी फंड इसलिए ज़रूरी है कि लाइफ में कई इमरजेंसी आ सकती है। जैसे हेल्थ की इमरजेंसी हो सकती है, कुछ और इमरजेंसी हो सकती है, किसी किसी को कुछ देना पड़ सकता है पैसा, या तो फिर अपना धंधा बिजनेस जो है, या तो अपनी नौकरी है वो 4-6 महीना बंद हो सकती है। जैसे अपने कोरोना हुआ था, कोरोना काल में भी ऐसा हुआ था। ऐसी कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां हमारी इनकम बंद हो जाती है और अपने को खर्चा चालू रहता है। तो वो टाइम पे अपना जो इमरजेंसी फंड है वो काम लगेगा। क्योंकि उस टाइम पे हम अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो क्या करेंगे? नौकरी नहीं होगी, आवक बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद हो गया होगा या तो कम होता होगा तो भी अपने को तकलीफ पड़ेगी। रूटीन जो खर्चा है वो तो चाहिए ही। तो इसके लिए इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। वो कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कितना बनाना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। कि इमरजेंसी फंड जनरली क्या होता है, 6 महीने का होता है। मान लो आपका मंथली खर्चा जो है 50,000 है तो आपको 3 लाख का इमरजेंसी फंड बनाना है। अगर मंथली खर्च 1 लाख का है तो आपको 6 लाख का फंड बनाना है। उसी तरह अपनी जो भी खर्च है उसके हिसाब से आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। दूसरी बात है, आपका जो इनकम है उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। 50% है, जो लाख रुपया आपकी इनकम है तो 50,000 तो आपका रूटीन खर्च में हो जाएगा। 30% जो है वो आप अपनी खुशी में, मतलब घूमने फिरने में या तो अपने शौक पूरे करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपकी इनकम है उसमें आप मिनिमम आपको 20% बढ़ाना है। ये जो परसेंटेज का रेशियो है वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो जनरल रेशियो में वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि भाई मेरे को 20 नहीं 30% बस बचाना है तो वो सही है, अच्छा है, लेकिन मिनिमम बस 20% आपको बचाना है। तीसरी मेन बात जो है वो है, आपको अपनी इनकम से ही चालू कर देना है। राह नहीं देखना है कि अभी तो मैंने नौकरी धंधा चालू किया है, अभी मैं क्या बचत करूंगा, अपने को क्या, अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कंपाउंड इफेक्ट जो आती है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आती है। तो आप जो भी इनकम कर रहे हैं उसका 20% बचाना मिनिमम चालू कर दो, बराबर है, जितना भी हो, बराबर है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कम है तो अभी मैं क्यों करूं, अभी मैं उसको ये लूंगा वो लूंगा, वो बाद में। पहले 20% अपना सेविंग होना चाहिए, तो भी आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया जाएगी। उसके साथ एक ये भी रेशियो रखना है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो अपना उसका जो सेविंग का परसेंटेज है वो भी बढ़ाना है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी ऐसी आ जाती है कि हमारी सैलरी या तो हमारा बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि हमारे पास बहुत ही सारा पैसा बचता है। तो ऐसा वहाँ पे 20% पकड़ के नहीं रखना है। तो वहाँ पे अपना अगर खर्चा नहीं है तो ज़्यादा खर्चा नहीं करके बचा के रखोगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आगे जाके वो आपको एक काम आने वाला है। तो जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ती है वैसे अपने को सेविंग भी बढ़ाना है, बराबर। दूसरी मेन चीज़ क्या रखना है कि आजकल जो यंगस्टर है वो महंगा महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं। ऐसे कई जो खोटे खर्चे वो करते रहते हैं। घूमने जाते हैं, ज़्यादा घूमने जाते हैं, अच्छी अच्छी होटलों में जाते हैं, अच्छे अच्छे मतलब इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो काम के नहीं है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट भी चल जाता है। ऐसे कई खर्चे हैं, मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन में पिक्चर देखने जाते हैं। आप सब कुछ करो लेकिन लिमिटेड लिमिटेड, मतलब कम वाले में करो। ऐसा नहीं है कि मेरे को हाई फाई मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। जितना खर्चा कम करोगे, जितनी बचत करोगे, वो आगे जाके आपको काम करने वाले। किसी की देखा देखी मत करो। जैसे आप इजी है, अपना मोबाइल इंस्ट्रूमेंट आ गया है, जीपे आ गया है, फोन पे आ गया है, सारी ऑनलाइन सुविधा हो गई है, अपने पास क्रेडिट कार्ड आ गया है तो चलो ले लिया, बाद में देखा जाएगा, ऐसा कभी मत करो। इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपकी सुविधा के लिए है, उसको अपना यूज संभाल कर करिए, वरना आप कभी कभी फंस जाएंगे। फिर हर एक चीज में आप ये सोचो कि भाई मेरे को पहले सेव करना है, बाद में खर्चा करना है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज को देखो कि पैसा मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्यों खर्च कर रहा हूँ, बराबर। अगर जरूरी है करना है तो ही करो, वरना उसको सेव करो। अगर चल जाए, पहले 2 बार नहीं 5 बार सोचो कि ये खर्चा मैं नहीं करूंगा तो चलेगा। अगर चलने वाला है तो फिर उसको मत करो। या तो फिर इससे सस्ता में या तो कम में चल जाने वाला है प्रोडक्ट, ऐसी मिल रही है, मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ
उसकी रेंज चेक करो, बराबर। तो अपने को जो फीचर्स चाहिए वो रेंज उसमें है, तो वो फीचर से तो वो रेंज का ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया है तो मैं भी इतने का ही लूंगा, ऐसे मत करो। लोन मत लो, उधार मत लो, क्रेडिट कार्ड का उपयोग ज़्यादा मत करो, बराबर है। तो ये सारी चीज़ है अपने सेविंग के लिए है, अपने खर्चे बचाने के लिए है। ये सारी चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, वरना आप क्या होगा कि आप स्पेंड करते जाएंगे, अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कब जाके आके कितना समय चला जाएगा तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने बहुत खोटे खर्चे कर दिए, मैंने बहुत पैसे उड़ा दिए, अभी जब मेरे को ज़रूरत है तो मेरे पास नहीं है। तो उस टाइम पे याद आएगा कि अगर आपने मैंने उस टाइम पे बचाया होता, खोटे खर्चे नहीं किए हो गए तो कितना रहता। और साथ में एक जो इंश्योरेंस का फैक्टर है वो आपको पहले बता देता हूँ, साथ में लास्ट में बता देता हूँ कि आपके पास 3 टाइप के इंश्योरेंस फर्स्ट होने चाहिए। एक तो पर्सनल एक्सीडेंट, ताकि वो बहुत ही सस्ता मिलता है। आज एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, और उसमें जब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कभी कभी साल, 1 साल भर भी घर पे बैठना पड़ता है, तो वो पॉलिसी में वो सारी चीज़ कवर होती है। तो पर्सनल एक्सीडेंट अच्छा सा ले लो। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम। आपको मालूम ही है कि आज इतना फास्ट फूड हो गया कि किसको कब क्या कौन सा इंफेक्शन लग जाए पता नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल में जाओ तो कितना खर्च हो जाता है। आज नॉर्मल एक डेंगू फीवर है तो भी 1 लाख का खर्चा हो जाता है। तो मेडिक्लेम होना बहुत ही ज़रूरी है। 5 लाख 10 लाख मिनिमम अपना मेडिक्लेम जरूर रखिए, परिवार का रखिए, अपना खुद का तो रखिए ही थे। और उसके साथ एक टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इनकम पर अपना फैमिली चल रहा है, उसका फ्यूचर आपकी इनकम पर है। तो लाइफ का कब अंत हो जाए पता नहीं है, इसलिए टर्म प्लान 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी हेल्थ है, उसके हिसाब से आप ले लो। तो ये सारे जो पॉइंट थे मेरे को लगा कि आपको बताने लायक है, तो इतनी चीज़ आप ज़रूर मानिए और सोचिए इसके बारे में और आगे बढ़िए, ताकि आपको आगे जाके बहुत ही काम लगेगा। तो आगे मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा, और मेरे को आप बताते रहिए कि मेरे को और क्या बनाना है, क्या बताना है। तो मेरी यूट्यूब चैनल है एम त्रिवेदी LIC, उसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप सर्कल में भी बोलिए कि भाई ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, मिलेंगे, बाय।